नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो एक क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में फैला, जिसमें संतों ने जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर प्रेम, समानता और एक श्रमवाद का संदेश दिया। चलिए अब हम 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर और उनके उत्तरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उत्तर, संत रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न 2, कबीर दास किस आंदोलन से जुड़े थे? उत्तर, कबीर दास भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न 3, मीराबाई किसकी भक्त थी? उत्तर, मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी। प्रश्न 4, नामदेव किसके अनुयायी थे? उत्तर, नामदेव संत रामदास के अनुयायी थे। प्रश्न 5, कबीर के दोहे किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर, कबीर के दोहे अवधी और हिंदी में लिखे गए थे। प्रश्न 6, तुलसीदास ने किसकी भक्ति में रामचरितमानस रची? उत्तर, तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति में रामचरितमानस रची। प्रश्न 7, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रश्न 8, मीराबाई के पति कौन थे? उत्तर, मीराबाई के पति का नाम राणा संगा था। प्रश्न 9, संत रविदास किस जाति से थे? उत्तर, रविदास दलित जाति से थे। प्रश्न 10, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य ईश्वर भक्ति, सामाजिक समानता और जाति भेदभाव का अवमूल्यन था। प्रश्न 11, कबीर का संग्रह क्या कहलाता है? उत्तर, कबीर के दोहे बीजक नाम संग्रह में संकलित है। प्रश्न 12, मीराबाई ने किस संत से प्रेरणा ली? उत्तर, मीराबाई ने संत रामानुज से प्रेरणा ली। प्रश्न 13, कबीर दास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, कबीर का प्रमुख उद्देश्य था एक राम एक अल्लाह, यानी ईश्वर एक है। प्रश्न 14, संत नामदेव का प्रमुख ग्रंथ क्या था? उत्तर, नामदेव का प्रमुख ग्रंथ था नामदेव की वाणी। प्रश्न 15, भक्ति आंदोलन में कौन से दो प्रमुख मार्ग थे? उत्तर, निर्गुण और सगुण भक्ति मार्ग थे। प्रश्न 16, मीराबाई ने अपने जीवन में किसको अपना पति माना? उत्तर, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। प्रश्न 17, कबीर दास का प्रमुख गुरु कौन थे? उत्तर, कबीर का गुरु था रामानंद। प्रश्न 18, संत रविदास का कौन सा प्रसिद्ध पद है? उत्तर, रविदास का प्रसिद्ध पद है मानस का जाति पाति ना कोई, यानी मानव का जाति और पाति से कोई रिश्ता नहीं है, मानव एक अकेला है। प्रश्न 19, कबीर की कौन सी रचनाएं सबसे प्रसिद्ध है? उत्तर, कबीर के दोहे और सखियां सबसे प्रसिद्ध है। प्रश्न 20, भक्ति आंदोलन में कौन से दो प्रमुख देवताओं की पूजा थी? उत्तर, राम और कृष्ण की पूजा प्रमुख रूप से की गई। प्रश्न 21, संत तुकाराम किस क्षेत्र से थे? उत्तर, तुकाराम महाराष्ट्र के थे। प्रश्न 22, भक्ति आंदोलन ने किस तरह समाज को प्रभावित किया? उत्तर, भक्ति आंदोलन ने जाति भेदभाव को कम किया और सभी को ईश्वर की समानता का संदेश दिया। प्रश्न 23, कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? उत्तर, कबीर का प्रमुख संदेश था सच्चे ईश्वर की भक्ति और भेदभाव का त्याग। प्रश्न 24, मीराबाई ने किस मंदिर में पूजा की? उत्तर, मीराबाई ने गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा की। प्रश्न 25, संत नामदेव का कौन सा भजन प्रसिद्ध है? उत्तर, पाहुड़े नाम का भजन उसका प्रसिद्ध भजन है। प्रश्न 26, मीराबाई का गुरु कौन था? उत्तर,
मीराबाई ने गुरु के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान को माना। प्रश्न 27। कबीर की जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर, कबीर की जयंती पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। प्रश्न 28। संत रविदास का जन्म कब हुआ था? उत्तर, रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न 29। भक्ति आंदोलन ने किस तरह स्त्री शिक्षा को प्रभावित किया? उत्तर, भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों को भी धार्मिक शिक्षण का अवसर दिया। प्रश्न 30। कबीर दास ने किन दो धार्मिक परंपराओं का विरोध किया? उत्तर, कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंधविश्वासों का विरोध किया। प्रश्न 31। मीराबाई ने किस राग में गीत गाया? उत्तर, मीराबाई ने भक्ति रागों में गीत गाया, खासकर राग मीरा। प्रश्न 32। संत नामदेव किस प्रकार के भजन गाते थे? उत्तर, नामदेव मुख्य रूप से अभंग भजन गाते थे। प्रश्न 33। कबीर के दोहे किस उद्देश्य से कहे जाते थे? उत्तर, कबीर के दोहे समाज में जागरूकता और भक्ति का संदेश देने के लिए थे। प्रश्न 34। मीराबाई ने किसके विरोध में गाया था? उत्तर, मीराबाई ने सास ससुर के विरोध में भी कृष्ण भक्ति गाई थी। प्रश्न 35। संत रविदास का कौन सा प्रसिद्ध दोहा है? उत्तर, जग में राम नाम सदा, राम नाम सदा रविदास का प्रसिद्ध दोहा है। प्रश्न 36। कबीरदास ने किस धर्म के पंडितों का मजाक उड़ाया? उत्तर, कबीर ने पंडितों और मुल्लाओं दोनों का मजाक उड़ाया, यानी कि जो हिंदुओं में पंडित होते हैं उनका भी मजाक उड़ाया और जो मुसलमानों में मौलवी होते हैं उनका भी मजाक उड़ाया था कबीर ने। प्रश्न 37। मीराबाई ने किस रानी को अपना आदर्श माना? उत्तर, मीराबाई ने रानी रुक्मणी को अपना आदर्श माना। प्रश्न 38। संत नामदेव का कौन सा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है? उत्तर, नामदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है नामदेव की वाणी। प्रश्न 39। कबीर के दोहे किसके प्रति आलोचनात्मक थे? उत्तर, कबीर के दोहे पंखड़ियां और अंधविश्वासियों के प्रति आलोचनात्मक थे। प्रश्न 40। मीराबाई ने अपने गीतों में किसका गुणगान किया? उत्तर, मीराबाई ने भगवान कृष्ण का गुणगान किया। प्रश्न 41। संत रविदास ने किस सामाजिक सुधार की बात की? उत्तर, रविदास ने जाति भेद और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि छुआछूत के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी और जाति जो अलग अलग जातियों में लड़ाई होती रहती है उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। प्रश्न 42। कबीरदास ने किस राजा से मिलकर भक्ति का प्रचार किया? उत्तर, कबीर ने राजा विक्रमादित्य ने से अपने मिलने का भी प्रयास किया था। प्रश्न 43। मीराबाई ने किस भजन में स्नेह का प्रदर्शन किया? उत्तर, मीराबाई ने पियू मोरे रामा जैसे भजन में स्नेह दिखाया। प्रश्न 44। संत रामदेव का प्रमुख आश्रय स्थल कौन सा था? उत्तर, संत रामदेव का आश्रय स्थल पंढारपुर था। प्रश्न 45। कबीरदास ने किसे सबसे बड़ा गुरु माना? उत्तर, कबीर ने रामानंद को सबसे बड़ा गुरु माना। प्रश्न 46। मीराबाई के गीतों का क्या महत्व है? उत्तर, मीराबाई के गीतों में प्रेम और भक्ति का गहरा भाव है। प्रश्न 47। संत रविदास ने किस शहर में जन्म लिया था? उत्तर, रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रश्न 48। मीराबाई ने किस मंदिर में कृष्ण की आराधना की? उत्तर, मीराबाई ने जगन्नाथ मंदिर में भी पूजा की। प्रश्न 49। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, कबीर की मृत्यु 1518 में हुई थी। प्रश्न 50। भक्ति आंदोलन का समापन कब हुआ? उत्तर, भक्ति आंदोलन का कोई निश्चित समापन नहीं है, यह आज भी आध्यात्मिक रूप से प्रभावी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी भक्ति आंदोलन पर 50 वन लाइनर प्रश्नोत्तर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
So thank you for watching this video.